बांग्लादेश बहुत खतरनाक होता जा रहा है। बांग्लादेश के इरादे कितने खतरनाक हैं ये तो बांग्लादेश जाने या अल्लाह। लेकिन बांग्लादेश के रिश्ते भारत के साथ सही नहीं हैं, बल्कि भारत के खिलाफ जो दुश्मन खड़े हैं उनके साथ अच्छे संबंध हो चुके हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान के आर्मी के जवान, जनरल, कमांडर, डेलीगेशंस, ऑफिशियल्स और आईएसआई लगातार आ और जा रहे हैं। दुबई में एयर शो था, तमाम देशों ने अपने फाइटर जेट दिखाए। ऐसे एयर शो ऐसे किए जाते हैं, इसलिए किए जाते हैं ताकि दूसरे देश उनके हथियारों से, फाइटर जेट से, जहाज़ों से इम्प्रेस होके उनसे उनके जहाज़ खरीदें, डील करें। ऐसे में पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर जो 4.5 जनरेशन का खतरनाक फाइटर जेट बनाया है JF-17, जी हाँ मेरे दोस्तों, उसकी डील हो गई है। रिपोर्ट स्क्रीन पर है। हजरात, चालाक पाकिस्तान ने बांग्लादेश का नाम नहीं लिया कि डील किस देश से हुई है। पाकिस्तान ने सिर्फ इतना बताया है कि एक फ्रेंडली देश से, फ्रेंडली नेशन से 24 लगभग फाइटर जेट की JF-17 की डील हो गई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच दोस्ती यारी इन दिनों कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है और ये दोस्ती यारी इस हद तक पहुंच गई है कि अब दोनों के बीच डिफेंस डील भी होने लगी। जी हां, पाकिस्तान ने JF-17 लड़ाकू विमान बेचने की डील पक्की होने का ऐलान किया है। दरअसल दुबई एयर शो में पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि वो जल्द ही अपने एक दोस्त देश को JF-17 थंडर ब्लॉक 3rd फाइटर जेट बेचने जा रहा है। ये बात सामने आते ही एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि आखिर ये देश कौन हो सकता है। अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो इस ओर इशारा कर रही है कि पाकिस्तान का ये दोस्त देश दरअसल बांग्लादेश हो सकता है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद बने नए राजनीतिक समीकरणों ने ढाका और इस्लामाबाद के रिश्तों को फिर से मजबूत कर दिया है। यूनुस सरकार ने चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ रक्षा सहयोग को पुनर्जीवित करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। ऐसे दौर में JF-17 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान का अधिग्रहण बांग्लादेश वायुसेना के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। उस देश को 24 JF-17 फाइटर जेट सौंपे जाएंगे। यह है कि पाकिस्तान का JF-17 खासतौर से वो दुबई एयर शो के बाद उसे कोई एक देश खरीदने जा रहा है। जी हाँ, और क्या कीमत होगी और कौन खरीदार है अभी वो डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन कुछ अंदाज लगाए जा रहे हैं कि वो कौन हो सकता है। JF-17 की बात करूं ज्यादा अच्छा है। ये JF-17 यानी कि चाइनीज प्लेन है, लेकिन पाकिस्तान उसको प्रोड्यूस करता है। और सुना है कि दुबई एयर शो के अंदर पाकिस्तान का कोई फ्रेंडली कंट्री है, वो JF-17 खरीदने जा रहा है। जी हां, और कितना खरीदने जा रहा है? ये 4.5 क्या कहते हैं जनरेशन का पूरा ये है। और उस समय 150 से ज्यादा यूनिट पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर राइट नाउ इनके हैं। और कुछ स्पेकुलेशन निकल के आए हैं दुबई से जो बता रहे हैं कि इसको खरीदने वाला कंट्री जो है वो बांग्लादेश होगा। जी हां, बांग्लादेश के ऊपर चाइना का इंपैक्ट है, प्लेन भी चाइनीज है। कहा जा रहा है कि यह सौदा 400 से 700 मिलियन डॉलर का होगा और बांग्लादेश को 16 से 24 फाइटर एयरक्राफ्ट मिलेंगे। जी हां, डिफेंस सिक्योरिटी एशिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बांग्लादेश को 16 से 24 JF-17 थंडर ब्लॉक 3rd देने के लिए तैयार हो सकता है। अनुमानित सौदा 400 से 700 मिलियन डॉलर के बीच हो सकता है। ये बांग्लादेश वायुसेना के इतिहास का सबसे बड़ा फाइटर जेट अधिग्रहण माना जाएगा। भारत भी इस संभावित समझौते पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि ये सौदा पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा स्थितियों के संतुलन को प्रभावित कर सकता है। बांग्लादेश अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हुए सेना को मॉडर्न बनाने के लिए सस्ते विकल्प ढूंढ रहा है। उसने एयरफोर्स के लिए एक बड़े एसेट के तौर पर JF-17 थंडर ब्लॉक पर ध्यान दिया है। उसके पास F-7, MiG-29 और याक 130 जैसे विमान हैं, जिनकी तकनीकी आधुनिक युद्धक आवश्यकताओं के मुकाबले कमजोर मानी जाती है। ढाका ने जनवरी 2025 में औपचारिक रूप से JF-17 का मूल्यांकन शुरू किया था, जिसमें मशीन की तकनीकी क्षमता, हथियार प्रणाली और लागत तीनों का अध्ययन किया गया, क्योंकि बांग्लादेश सीमित बजट में आधुनिक तकनीकी चाहता है। ये पाकिस्तान चीन की संयुक्त परियोजना है, इसलिए इसकी कीमत पश्चिमी लड़ाकू विमान की तुलना में आधी से भी कम आती है। अब आप समझ सकते हैं, एक और पड़ोसी देश में खतरनाक अगर फाइटर जेट आए तो यह भारत के लिए सीधा सीधा बड़ा खतरा है। आप माने या ना माने दोस्तों, यही बांग्लादेश
भारत से चिड़ा हुआ भी है। बांग्लादेश ने साल में तीसरी मर्तबा ऑफिशियली लिखित में शेख हसीना को भारत से मांग लिया है कि शेख हसीना को हमारे मुल्क वापस लौटाइए। अब इस काम में भारत जितनी देरी करेगा, बांग्लादेश उतना ही चिढ़ेगा। पाकिस्तान अपने फाइटर जेट को बेचने के लिए राफेल की इज्जत घटा रहा है। राफेल की चाइना और पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ फोटो और वीडियो शेयर करके राफेल को कमजोर दिखाया और भारत को अपमानित किया। 16 से 24 फाइटर एयरक्राफ्ट मिलेंगे और बांग्लादेश की हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा फाइटर जेट का एक्विजिशन होगा और पाकिस्तान के लिए भी एक अहम होगा, क्योंकि उनका फाइटर एयरक्राफ्ट बिकेगा तो उनको पैसे मिलेंगे। और पाकिस्तान ने डिक्लेयर तो किया है लेकिन किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं, खासतौर से एक डिफेंस सिक्योरिटी एशिया रिपोर्ट कहती है कि बांग्लादेश इस साल जनवरी से JF-17 का एक किस्म से कहा जाए तो इंस्पेक्शन कर रहा है। अभी उनके पास बहुत पुराने जो फाइटर जेट्स हैं, जो F-7 और MiG-29 ओल्ड वंस और Yak-130 ट्रेनर्स हैं, तो ये आजकल के जमाने में तो नहीं चलते हैं, बहुत पुराने टाइप के हैं। लेकिन अब वो 2030 तक अपनी आर्मी का मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं। ढाका और इस्लामाबाद के रिश्ते बेहतर हुए हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और अधिकतर नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ, आर्मी चीफ सभी ढाका का दौरा कर चुके हैं। और चाइना का इन्फ्लुएंस सबसे पहले, और ढाका को पता है कि ये पाकिस्तानी प्लेन नहीं है, बेसिकली चाइनीज प्लेन है, बट असेंबल्ड इन पाकिस्तान। तो ये जो बात निकल के आई है कि जो ग्राहक है इनका वो यहां पर बांग्लादेश है। अब ये स्पेकुलेशन से हिसाब से निकल आया, जो रिपोर्ट्स आई हैं, डिफेंस रिपोर्ट्स, रिव्यू रिपोर्ट्स आई, उसमें है बांग्लादेश बताया गया है। अगर JF-17 ब्लॉक 3 की खासियत की बात करें, JF-17 थंडर पाकिस्तान वायुसेना की मुख्य ताकत माना जाता है। इसका न्यू ब्लॉक 3 वर्जन 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर है, जिसे चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने मिलकर विकसित किया है। इस विमान की खासियत इसकी लागत, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और संतुलित युद्धक क्षमता है। इसकी मारक दूरी 3400 किलोमीटर से अधिक हो सकती है और अधिकतम टेक ऑफ वजन लगभग 13,500 किलो